नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शहीद स्मारक धरने के दौरान भाजपा को आड़े हाथों लिया और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास झूठ गढ़ने के सिवा कुछ नहीं बचा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है। उन्होंने पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनकी तो उम्र हो गई है, 2 बार की हार उन्हें बर्दाश्त हो नहीं रही है। चूरू की सीट हारने के बाद वो मुझे सलाह दे रहे हैं कि मुझे उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अब मैं उनको सलाह देता हूं, मेरी और उनकी उम्र में काफी अंतर है। उन्होंने विधानसभा में बैठकर खूब लंबे लंबे भाषण दिए थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या वो उनका डमी बोल रहा था? आइए अब आपको सुनाते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ के लिए। पीएससी को भंग करना तो संभव नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में हम पारदर्शिता लाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और कदम उठाएंगे। उठाए 2 बार की लगातार हार, एक तो विधायक की हार, उसके बाद लोकसभा में चूरू की सीट जाने के बाद वो भी हाशिए पे चले गए राजनीतिक रूप से। और परसों मुझे सलाह दे रहे थे कि मैं हनुमान जी को सलाह देता हूँ, आरोप गलत नहीं लगाए। मैंने कभी गलत आरोप नहीं लगाया, और मैंने जो आरोप लगाया वो पार्टियों ने भी लगाया। मैंने वसुंधरा जी के खिलाफ आरोप लगाया, बीजेपी ने वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया। मैंने बहुत से बजरी माफिया के खिलाफ आरोप लगाए, बजरी माफिया की ईडी सीबीआई। मैंने जिन जिन नेताओं पर आरोप लगाए, आरोप प्रूव है और कागजों के साथ लगाए। तो हाईकोर्ट को गया तो नहीं नेता मेरे खिलाफ मानहानि का केस करना है, तो जाना चाहिए ना उन लोगों जिनके खिलाफ आरोप लगा रहा हूँ, जाए वो मेरे खिलाफ। तो मेरी राठौड़ साहब को सलाह है कि वो, चूंकि अब एज भी उनकी काफ़ी हमसे तो बड़े 22-25 साल का, वो 78 में अध्यक्ष थे, मैं 98 में, मतलब 20 साल का डिफरेंस होगा। तो मेरी उनको सलाह कि विधानसभा में जो उन्होंने लंबे लंबे भाषण दिए, क्या वो खुद थे या कोई उनका डमी बैठा था अंदर, वो जो स्पीच लंबे लंबे हाथ करके दे रहा था कि ये करो वो करो? तो कौन थे वो आधे आधे घंटे के स्पीच चल रहे हैं? क्या राठौड़ साहब भूल गए आप उन बातों को? मुझे तो सलाह दे रहे हो, मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी उन सब बातों को याद करो जिनको लेके युवाओं को गुमराह करके आप और सतीश पूनिया रोज वहाँ ले जाते कि वाटर कैनन लगाओ, हमें गिरफ्तार करो, अरे फोटो खींचो तो कैमरा इधर करो, मैं इस गाड़ी में गिरफ्तार हो गया। तो मैं भी आपको याद दिला रहा हूँ, याद करो वो दिन, याद करो। जैसे एक फिल्म में कहते हैं याद करो जब तुमने शपथ ली थी, याद करो। तो फिर वो याद करता है और फिर वो उठता है। तो वो याद करो आप लोग, जब लोगों को गुमराह करके आपने बीजेपी की सरकार बनाई, और याद करो कि वसुंधरा को मैंने भगाया तब भजन लाल का नंबर आया। चलिए, बहुत शुक्रिया।